सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का, और जिसमें हम 24वें सूक्त के कुछ मंत्रों को स्वाध्याय में लिए थे। अपने जीवन का जो व्रत है, अपने जीवन का जो संकल्प है, उस व्रत से, उस संकल्प से जो हमारी अंतःकरण की प्रेरणा है, उससे हम नीचे ना आएं। हमारे प्रत्येक कर्तव्य का ईश्वर ने जो विधान किया है, उस विधान में हम अपने आप को विकसित कर पाएं, अपने आप को सुव्यवस्थित कर पाएं, तथा जीवन में कृतज्ञता पूर्वक तथा भक्ति भाव से अपने प्रत्येक कर्म को पूजा मान करके करें। जो अंदर के विकार हैं उनको ऊपर न उठने दें, पनपने न दें, उनका शमन करते रहें, तो निस्संदेह हमारा जीवन अति उत्तम बन जाएगा। और उत्तम जीवन से हमारे जो जन्म जन्मांतरों के पाप हैं वो निस्संदेह क्षीण हो जाते हैं। उत्तम अधम मध्यम जो पाश हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं, सारे बंधन हमारे ढीले हो जाते हैं। हम ऐसी भावना से उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आज हम आगे बढ़ेंगे और 25वें सूक्त का हमने जो स्वाध्याय किया था पहले मंत्र का, यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रादेव वरुणाव्रतम मिनीमसी द्यवी द्यवी, कि मनुष्य स्खलनशील है और प्रभु कृपा ही उसको बचा सकती है। उसी के आगे का मंत्र है, हम किसी से घृणा ना करें, किसी से द्वेष ना करें। कहा मानो वधाये हतनवे जिह्णानस्य रीरधा माँ हृणानस्य मन्यवे। यह जो बात यहाँ पर कही कि हम घृणा व क्रोध से ऊपर उठें। हे वरुण, नह जिह्णानस्य, घृणा करने वाले के वधाए, वध के लिए अथवा हतनवे, मारपीट के लिए, माँ रीरधा, मत सिद्ध कीजिए। और हृणानस्य, क्रोध करने वाले के, मन्यवे, क्रोध के लिए भी, नह हमें, माँ रीरधा, मत सिद्ध कीजिए, राधसा संसिद्धो। अर्थात घृणा करने वाले जो मनुष्य हैं, औरों के वध व घात पात में जो लगे रहते हैं, हम उनकी भांति अपने स्वभाव को ना बनाएं। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करें, किसी की हिंसा करने वाले ना बने, घृणा से परिपूर्ण हृदय वाले होकर, और दूसरों के जो घात पात की जो प्रवृत्ति है दूसरों में, वो हमारे अंदर ना हो। दूसरे छल कपट करते हैं, दूसरों से विश्वासघात करते हैं, कृतज्ञता पूर्वक जिसका जो है ऋण उनके ऊपर होता है, उसी का वो अपमान कर देते हैं। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी ना हो। हम इस समष्टि से, सभी लोगों से परस्पर प्रेम और सौहार्द पूर्वक वर्तें। इससे हम ऊपर उठे। जो स्वार्थ की भावना है, जो ईर्ष्या द्वेष की भावना, एक दूसरे को काटने की जो भावना है, एक दूसरे की टांग खींचने की जो भावना है, उससे हम बचें।
उससे हम अपने जीवन को नष्ट ना करें। हमारे अंदर का जो क्रोध का भाव है वो क्रोध का भाव ना आए, ऐसी यहाँ पर भावना दर्शाई गई है। और इसके बाद तीसरे मंत्र में भी प्रभु में मन को बांधना। विमृडकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गीर्भिर्वरुण सीमहि। भक्त वरुण से कहता है कि हे, उसने मृडिकाय सुख के लिए, मृड सुखने आचार्य पाणिनि की धातु है, तो मन अपने मन को तेरे साथ संदितम बांधा है। उसी प्रकार से जैसे कि रथी रथवान अश्वम घोड़े को रथ के साथ जोड़ देता है, मैंने अपने मन को वरुण के साथ बांधा है, जो परमात्मा है, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। हम अपने मन को उसके चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, उससे उसको बांध देते हैं। जैसे रथ को जो है हम जोड़ देते हैं घोड़े से, अथवा घोड़े को रथ से जोड़ देते हैं, एक ही बात है। तो वो रथ हमारे जो है कार्य में आ जाता है, अर्थात उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। घोड़ा अलग है, रथ अलग है, कैसे सफ़र होगा? नहीं होगा। तो जीवन का जो सफ़र है, जीवन में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना है, उसके लिए हमको अपने मन को सद्गुरुओं से जोड़ देना चाहिए। जो गुरुओं का भी गुरु है, उस परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, जिससे फिर उसकी डोर, जो हमारी डोर उसके हाथ में जाई, और उसके बाद जहाँ वो ले जाएगा वहाँ हम जाएंगे। कोई हमको परेशानी नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है। प्रभु की जो प्रेरणा होगी वही होगा, और वो जो भी होगा वो सुखकारी होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो हे सब कष्टों के रोकने वाले प्रभु वरुण, गिर भी वेद वाणियों के द्वारा अथवा स्तुति वाणियों के द्वारा हम मन को आपके साथ विसीमहि विशेष रूप से बांधते हैं। कल्याण इसी में है कि हम अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ें। जोड़ने का समाधान यही है कि हम ज्ञान व स्तुति की वाणियों को अपनाएं। अर्थात जोड़ने का ऐसा तात्पर्य नहीं है कि कहीं हमने रस्सी है उसको बांध दिया, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कि जो है वो कटा था उसको जोड़ दिया। भाव के द्वारा, और भाव कैसे बनते हैं? भाव बनते हैं श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करने से, वेद वाक्यों से, वेद वचनों से, तथा स्तुति प्रार्थना उपासना से, भक्ति भाव से, भजन से, कीर्तन से, उसकी उपासना करने से हमारा भाव उसके साथ जुड़ता है। तो हम सदा अपने भावों में वो पवित्रता, वह शुचिता सदा बनाए रखें, और उसके साथ सदा अपने को जोड़ करके रखें, कभी भी उससे अलग ना हो। जैसे माता पिता के साथ जो है, जब शिशु होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो बिल्कुल अपने को सुरक्षित पाता है जब तक उनके संपर्क में रहता है। तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, माता पिता के हाथ में बच्चे का हाथ है, तो कभी भी उसको खोने का डर नहीं है, भटकने का डर नहीं है। तो हम अपने हाथ को माता पिता को जैसे दे देते हैं कि माता जी मेरा हाथ पकड़ लें। जो अच्छी माताएं होती हैं वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ती हैं, और जो इसमें कहने की बात हो सकती है कि बच्चे को बोले हमारा हाथ पकड़ लो, तो बच्चा कभी नादानी भी कर सकता है और उसका हाथ छूट भी सकता है। लेकिन जो माता पिता गुरु आचार्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ होते हैं, वो जबरदस्ती भी अगर नहीं दे रहा है तो वो हाथ पकड़ते हैं, लाओ मुझको हाथ दो, और वो पकड़ के रखते हैं कि हाथ उससे छूटे नहीं, कहीं ये भटक ना जाए, कहीं पर गिर ना जाए, कहीं पर इसको चोट ना आ जाए। इसलिए हम अपने संपूर्ण जीवन का उत्तरदायित्व उस परमात्मा को दे दें, और फिर जो कुछ होना है वो होता रहे। हमको कोई चिंता नहीं
कितनी उलझन हो, कितनी समस्याएं हो, हम पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डोर किसको दे दी है? उस परमात्मा को दे दी है। और वो जैसा करेगा, जहां ले जाएगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं हम चलूंगा, तो वहीं मैं चलूंगा। किसी भी प्रकार से अपने को हम ये ना समझें कि हम दीनहीन हैं। अरे हमने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व उसको दे दिया है, अपने मन का जो तार है उससे जोड़ दिया है। जो अपने मन की लगाम है, जो घोड़ा है ना, उस लगाम को किसको दे दिया है? उस परमात्मा को दे दिया है। इसलिए कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जब परमात्मा को हम सौंप देते हैं सब कुछ, तो हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कुछ लोग गाते हैं कि अब जीत तुम्हारे हाथों में, बहार तुम्हारे हाथों में। हार तो हो ही नहीं सकती, जीत ही जीत होगी। यदि हम उससे मीत करेंगे, उससे प्रीति करेंगे, तो जीत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इसलिए अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीतना ही है। इसलिए कहा है मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। तो हम अनकंडीशनल सरेंडर जब हो जाते हैं, बेशर्त अपने को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के प्रति अपने आप को निछावर कर देते हैं,
तो हमारा जीवन निश्चित रूप से उत्थान को प्राप्त होता है, एक क्षण के लिए भी पतित नहीं होता है। तो उत्तम जीवन की प्राप्ति हमको होती है। हम अपने मनों को ज्ञान व स्तुतियों के द्वारा प्रभु से जोड़ें, यही सुख प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। और अब 25वें सूक्त के चौथे मंत्र को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ और आपको भी लिखना है। इसके बाद आपसे कुछ निवेदन करूँगा इसके विषय में। ओम पराहि में विमन्यवः पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्तिष्ठे पतन्ति वस्तिष्ठे वसिष्ठे वयो न वसति रूप वयो न वसति रूप वस्ति रूप। उच्चारण करेंगे। ओम पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। ओम पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। ओम पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। वेदार्थ इसका, इस वेद मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है कि जो गत मंत्र हमने पढ़े दो, घृणा ना हम करें किसी से, क्रोध ना करें किसी के ऊपर, और प्रभु को मन में बसा करके अपने मन को उसके साथ बांध करके, उसके साथ जोड़ करके जीवन को जिएं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब मैं अपने मन को प्रभु के साथ बांध देता हूँ या अपने मन को उसके साथ जोड़ देता हूँ, तब मेरी विमन्यवः क्रोध से रहित बुद्धियाँ, वस्त्यः अतिशयन वसुमान अर्थात उत्तम निवासक तत्वों वाले जीवन की इष्टये
प्राप्ति के लिए ही निश्चय पूर्वक परापतंती, विषयों से परामुख होकर के आपकी ओर आती हैं। मेरी वृत्तियां उसी प्रकार से हे वरुण, हे दोषों को नष्ट करने वाले, पापों से बचाने वाले वरुण, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी ओर यह मेरी वृत्तियां, मेरी जो जागरूकता है आपकी ओर आकर्षित होती है जब मैं मन को आपके साथ जोड़ देता हूँ, और जो भोग भोगने की भावना है वो दूर भाग जाती है। न जैसे कि वयः, उदाहरण देते हैं, जैसे वयः वयो न वसति रूपा, कि जैसे पक्षी वसति उपा, वसति ही उपा, अपने निवास स्थानों की ओर आते हैं। पक्षी थक थका करके अथवा किसी से भयभीत होकर के अपने घोंसले की ओर जाते हैं। जब उनको कहीं से खतरा होता है या पूरे दिन भर की यात्रा, पूरे दिन भर का सारा अपना कार्य करके, जो पापी पेट का सवाल है, पक्षी दूर दूर तक चले जाते हैं, हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। हमारे यहाँ पतंजलि फेज 2 में जो तालाब है, साइबेरियन पक्षी आते हैं यहाँ, साइबेरियन, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके। ऐसे कितने ऐसे तालाब हैं, ऐसे झील हैं भारतवर्ष में जो हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी आते हैं और फिर कुछ दिन यहाँ वास करते हैं, प्रवास करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके या सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके या जितनी भी यात्रा करके अब थका जाते हैं, तो जैसे उनको अपना घोंसला सबसे अच्छा लगता है और वहाँ चैन की नींद सोते हैं, विश्राम करते हैं, या कहीं से खतरा उनको होता तो सबसे पहले अपने जो है घोंसले की ओर जाते हैं और वहाँ पहुँच करके अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। ऐसे ही जैसे पक्षी अपने घोंसले को आता है, इसी प्रकार से जीव में विषयों से एक श्रांति उत्पन्न हो जाती है। उनमें आनंद के स्थान में अब क्षीणता के कारण निर्वेद उत्पन्न हो जाता है अथवा इन विषयों से भयभीत हो उठता है। संसार का जो भोग है, संसार का जो रोग है, उससे यह बिल्कुल थक जाता है। या ये कहें कि ओहो इतना विकट संकट है, यहाँ तो चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु है, चारों ओर विषय ही विषय हैं और जो भोग हैं वो रोग के कारण बनते हैं। इसलिए उनसे निर्वेद हो जाता है, उनसे वो उनका वैराग्य हो जाता है और वह आपकी ओर उसकी जो वृत्तियां हैं, उस समय उसकी वृत्तियां इन विषयों से परांगमुख होकर के प्रभु की ओर वह दौड़ता है। त्राहि माम पाहि माम, वो चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि संसार में चारों ओर आग ही आग लगी है, चारों ओर भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, इतनी समस्याएं, इतने संकट हैं कि व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है उसके लिए बहुत कठिन काम है। जो भोगों से बचना चाहता है, जो रोगों से बचना चाहता है, उसके लिए संसार सागर बहुत कठिनता से पार किया जाता है। लेकिन जब वही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करता है, उससे अपने को जोड़ देता है, तो वास्तव में वास्तविक शांति को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन उत्तम हो जाता है। यही इस मंत्र में विशेष बात कही है कि मेरी जो वृत्तियां हैं, जो साधक है वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जो मेरी वृत्तियां हैं वो विषय परामुख होकर प्रभु की ओर चलें। इसी में जीवन की उत्तमता है तथा सच्ची शांति है। भोगों से भोग करके हम कभी भी आरोग्यता को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। भोगों का तो ऐसा है कि जितना उसमें जैसे अग्नि में घी डालते हैं वो और प्रज्वलित होती जाती है, वैसे भोगों को भोग करके और हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इन वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, प्रेम से, आनंद से
अपने जीवन को भरें। किसी भी प्रकार से एक भी क्षण के लिए हम उससे अलग ना हो। ऐसा यदि जीवन जीने वाले होते हैं तो जीवन हमारा अति मधुरता से, मैत्री से, कृतज्ञता से भर जाता है। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह का नामो निशान नहीं रह जाता है। इसलिए ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन तुम गाते चलो। दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, ओम का नाम प्रतिदिन गाते चलो। ये निरंतर चलना चाहिए। ये नित्यदिन स्वाध्याय, नित्यदिन सत्संगति, नित्यदिन परमात्मा के प्रति हमारी मति की शुद्धि होती रहे तो निश्चित हम उससे जुड़ेंगे, सतपथ पर चलेंगे, कुपथ से हटेंगे और मुक्ति का मार्ग यही है। यही अपने वैराग्य का मार्ग है। इसको आत्मसात करके जीवन को सुंदर बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आज की कक्षा में यहीं तक। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।